आज के लेक्चर के बाद आप बता सकेंगे कि हार्डवेयर कंपोनेंट्स यानी कि सीपीयू और मेमोरी क्या होते हैं और कंप्यूटिंग में उनका रोल क्या होता है। हम जानते हैं कि कंप्यूटर एक मशीन है जो एक इनपुट लेता है, उसे प्रोसेस करता है और उसके रिजल्ट में हमें कोई आउटपुट प्रोवाइड कर देता है। लेकिन कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता कैसे है? जब वो कोई इनपुट रिसीव करता है तो उसके साथ क्या होता है, उस इनपुट के रिजल्ट में आउटपुट कैसे बनती है और वो आउटपुट कहाँ पे बनती है। इन सारी बातों का जवाब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू। आपके कंप्यूटर में जो भी प्रोसेसिंग हो रही होती है वो सारी सीपीयू कर रहा होता है, यानी कि जो जो फंक्शनैलिटीज वो परफॉर्म कर सकता है वो ऑलरेडी डिफाइंड होती हैं। जैसे कि उन ऑपरेशंस में एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, यूज़र से इनपुट लेना, यूज़र को आउटपुट प्रोवाइड करना, डाटा स्टोर करना। हम जब अपने कंप्यूटर को कोई इनपुट प्रोवाइड करते हैं तो सीपीयू उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने से पहले उसे मेमोरी में सेव करता है। कोई भी ऑपरेशन करने के दौरान जो रिजल्ट्स हमारे पास होते हैं वो भी मेमोरी में सेव किए जाते हैं और इसी तरह फाइनल रिजल्ट भी यूज़र को डिस्प्ले करवाने से पहले मेमोरी में स्टोर किया जाता है। मेमोरी से यहाँ पे मुराद मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी या आम अल्फाज में रैम है। ये मेमोरी मल्टीपल सेल्स से मिलकर बनी होती है। हर सेल का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है और सीपीयू उस एड्रेस को यूज़ करते हुए इन सेल्स में डाटा स्टोर करता है और जब उसे वो डाटा रिक्वायर्ड होता है तो इन्हीं सेल्स से वो डाटा लोड करता है। जब हमें सीपीयू से कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना होता है तो हम उसे एक सिग्नल भेजते हैं। इस सिग्नल को हम ऑपरेशन कोड कहते हैं। जैसा कि अगर हमें सीपीयू से एडिशन परफॉर्म करवानी है तो हम उसे उसकी एडिशन का सिग्नल सेंड करेंगे। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन का सिग्नल अलग होता है और बाकी सारे ऑपरेशंस के भी सिग्नल्स डिफरेंट होते हैं। आइए इस एग्जांपल में देखते हैं कि सीपीयू दो नंबर्स को ऐड कैसे करता है। सबसे पहले हम सीपीयू को दो नंबर एज एन इनपुट देते हैं। ये नंबर्स हमें ऑब्वियसली कीबोर्ड से देने पड़ेंगे। सीपीयू इन नंबर्स को रिसीव करके साथ ही अपनी मेमोरी में सेव कर लेता है। फिर उन दोनों मेमोरी के सेल्स का एड्रेस जहाँ पे वो नंबर सेव होते हैं सीपीयू को प्रोवाइड किया जाता है। उसके साथ ही एडिशन का ऑपरेशन कोड सीपीयू को दिया जाता है। सीपीयू इन दोनों नंबर्स को ऐड करता है और इसका रिजल्टेंट हमें आउटपुट दे देता है और ये सारी इन्फॉर्मेशन सीपीयू को एक सिंगल इंस्ट्रक्शन में दी जाती है। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि इंस्ट्रक्शन का ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक इंस्ट्रक्शन में सबसे पहले ऑपरेशन कोड, उसके बाद फर्स्ट ऑपरेंड का एड्रेस और उसके बाद सेकंड ऑपरेंड का एड्रेस होता है। एक इंस्ट्रक्शन को हम सिंगल कंप्यूटेशनल स्टेप कहते हैं, यानी कि ये वो टास्क है जो सीपीयू सिंगल यूनिट टाइम में करता है। और कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए हमें मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड होती हैं। उन सारी मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को कलेक्टिवली हम एक प्रोग्राम कहते हैं, यानी कि वो मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस जो एक ही टास्क परफॉर्म कर रही हो हम उन्हें प्रोग्राम कहते हैं। और बाइनरी लैंग्वेज यानी कि जीरोस और वंस में प्रोग्राम लिखना बहुत डिफिकल्ट काम होता है, इसलिए हम अपने प्रोग्राम्स ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में लिखते हैं। वो प्रोग्राम्स जो हम ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में लिखते हैं हम उन्हें एल्गोरिदम्स कहते हैं। आइए एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमने कुछ ऑपरेशंस ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। यहाँ पे याद रहे कि ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये सिर्फ एक ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है जिसे हम इजीली समझ सकते हैं। इस टास्क में हमने सबसे पहले इनपुट लेनी है, फिर उसे ऐड करना है, उसे मल्टीप्लाई करना है, फिर डिवाइड करेंगे और फाइनली हम आउटपुट दे देंगे। ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कंप्यूटेशनल स्टेप्स कुछ इस तरह से किए जाते हैं। सपोज हमारे पास एक कंप्यूटेशनल स्टेप है इनपुट MA1। यहाँ पे MA1 से मुराद आप मेमोरी एड्रेस 1 ले सकते हैं, यानी कि ये मेमोरी के फर्स्ट सेल का एड्रेस है। तो हम इस कंप्यूटेशनल स्टेप को कैसे परफॉर्म करेंगे? हम कंसोल से इनपुट लेंगे और उसे मेमोरी के फर्स्ट सेल में स्टोर कर देंगे, तो हमारा ये एक कंप्यूटेशनल स्टेप परफॉर्म हो जाएगा। सेकंड हमारे पास कंप्यूटेशनल स्टेप है ऐड MA1, MA2, MA3। तो इसे हम कैसे परफॉर्म करेंगे? हम मेमोरी एड्रेसेस 1 और 2 में स्टोर्ड वैल्यू को ऐड करेंगे और उनका रिजल्ट मेमोरी एड्रेस 3 में स्टोर कर देंगे। इसी तरह हमारे पास एक और कंप्यूटेशनल स्टेप है मल्टीप्लाई MA1, MA2, MA3। तो उसी तरह हम मेमोरी एड्रेसेस 1 और 2 में स्टोर्ड वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे और उनका रिजल्ट मेमोरी एड्रेस 3 में स्टोर कर देंगे। और आउटपुट MA2 के लिए हम मेमोरी एड्रेस 2 में स्टोर्ड वैल्यू को स्क्रीन पे प्रिंट कर देंगे। अच्छा, नेक्स्ट हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमने एक एल्गोरिथम लिखना है दैट टेक्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार इन टाइम एंड कैलकुलेट्स इट्स स्पीड। तो इस एल्गोरिथम में हमने दो इनपुट्स लेनी है,
डिस्टेंस और टाइम, और उन्हें प्रोसेस करके उनका रिजल्ट हमने आउटपुट करवा देना है। तो ये हमने जो रिसेंटली कंप्यूटेशनल स्टेप्स पढ़े हैं उनको जहन में रखते हुए कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले इनपुट MA1, यानी कि हम डिस्टेंस के लिए एक इनपुट लेंगे और उसे मेमोरी एड्रेस 1 में सेव कर देंगे। देन इनपुट MA2, फिर हम टाइम के लिए इनपुट लेंगे और उसे मेमोरी एड्रेस 2 में सेव कर देंगे। फिर स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हमें डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। तो उसके लिए डिवाइड MA1 यानी कि डिस्टेंस बाय MA2 जिसमें हमारे पास टाइम की वैल्यू स्टोर्ड है, और फाइनली MA3 जिसमें हमने उसकी वैल्यू स्टोर करवानी है। तो हमारे पास थर्ड कंप्यूटेशन स्टेप में क्या होगा कि मेमोरी एड्रेस 1 में स्टोर्ड डिस्टेंस मेमोरी एड्रेस 2 में स्टोर्ड टाइम से डिवाइड होगा और उनका रिजल्ट मेमोरी एड्रेस 3 में सेव हो जाएगा। एंड फाइनली वी विल आउटपुट MA3 में हमारे पास स्पीड की वैल्यू स्टोर्ड है, तो हम वो आउटपुट कर देंगे। तो ये इस तरह से हमारा एल्गोरिथम कंप्लीट हो जाएगा।